हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं पुनः NCERT कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय तीसरा और प्रश्नावली 3.2 लेकर आया हूँ। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमें ग्राफीय विधि से हल करके बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका हल। दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। ठीक, देखते हैं इसका हल। तो क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो सबसे पहले तो माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y। ठीक, अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने हैं, 10। तो पहली शर्त से हम पहले तो यही लिखेंगे कि लड़के और लड़कियां यानी दोनों को मिलाकर के कितना है, 10। तो x धन y बराबर 10 एक पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरी शर्त ये है, ये लड़कियां हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, यानी हमने बीच में बराबर लगा दिया तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तब लड़कियों की संख्या के बराबर आएगी। इस प्रकार से दूसरा समीकरण बन गया। अब यहाँ पर x बराबर क्या आ गया है, y धन 4। ठीक है, तो समीकरण 1 से x धन y बराबर 10। तो यहाँ हम y का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 10 माइनस y। तो y बराबर 3 रखने पर x बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, y बराबर 4 रखने पर क्या आएगा, x बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6, फिर y बराबर 5 रखने पर समीकरण यही है, केवल y की जगह मान बदलते जाना है। 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 5। इस प्रकार से समीकरण के हल निकाल आते हैं। अब देखते हैं समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा था x बराबर y धन 4। तो y का मान हमने 1 रखा तो x का मान कितना आएगा, 4 और 1 5। फिर y बराबर 2 रखने पर तो y का x का मान कितना, यहाँ x लिखना है, x बराबर 2 धन 4 बराबर 6। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला कि y बराबर कितना रखा हमने, 3। तो x बराबर आएगा 3 धन 4 बराबर 7। ये समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए बना लिया। तो सबसे पहले हमें ये ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ खींचा तो चूँकि अंक अधिकतम 7 हैं तो हम अंकों को 1 से 7 तक x अक्ष पर, और y के जो मान है अधिकतम 5 है तो हमने अधिकतम 5 अंक लिख लिए हैं। ऋणात्मक अंक उतने कम भी चल सकते हैं, बाकी जो अंक दर्शाना है वो अंक पूरे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में 7 और 3 को दर्शाएंगे। तो 7 x अक्ष पर 7 ये है और y अक्ष पर 3, यहाँ से 3 सेंटीमीटर देखेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 3। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक, दूसरी संख्या थी 6 और 4। 6 और 4 मतलब x का मान 6, y का मान 4, यहाँ से 4 सेंटीमीटर देखेंगे तो ये 6 और 4 ये आ गया। ठीक, फिर थी 5 और 5। तो यहाँ से 5 और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर y अक्ष की दूरी देखते हैं तो यहाँ से 5 5 लिख दिया और तीनों बिंदु एक सीध में आ जाते हैं और इस पर हमने एक तीर बना दिया और यहाँ पर पहला समीकरण लिख दिया क्योंकि ये पहले समीकरण के लिए है। अब दूसरे समीकरण के लिए है मान 5 और 1, तो ये 5 है और 1 इसका मान ये है। ठीक, दूसरा मान था 6 और 2। 6 ये है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर y का मान देखते हैं। ठीक, फिर इसके बाद 7 और 3 है तो 7 यहाँ से और 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर देखना, तो उसी बिंदु पर मिलता है। तो हमने ये 3 बिंदु एक सीध में आए, तीनों बिंदुओं को एक सीधे में मिला दिया। दोनों समीकरणों का जो क्रॉस है एक बिंदु पर मिलता है, माने इसका एक अद्वितीय हल है। ठीक, और जहाँ दोनों समीकरण यानी दोनों की रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वही इस दोनों समीकरणों का हल होगा। माने x का मान 7 और y का मान 3। ठीक, x का मान 7 यानी लड़कियों की संख्या 7 मानी थी और लड़कों की संख्या 3 होगी क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 10 है। ठीक, तो अतः लिख सकते हैं, अतः लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 होगी क्योंकि दोनों का योग 10 है और लड़कियों की संख्या 4 अधिक भी है, 7 ये है और 3 लड़कों की। ठीक, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। एक शर्त हो गई, जबकि 7 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 46 रुपये है तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम
एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे और उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो देखते हैं इसका हल। माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये और एक कलम का मूल्य 12 रुपये है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये, तो 5 पेंसिलों का मूल्य 5x। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य 12 रुपये, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा 7y। और दोनों का जोड़ यानी 5 कलम 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कुल कितना है 50 रुपये। एक समीकरण बन गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे 7x धन 5y बराबर 46 रुपये। अब हम समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 में क्या है 5x धन 7y बराबर 50। तो हमने 5x का पक्षांतर कर दिया। ठीक, 7 कहाँ जाएगा बटे में। ठीक, अब हमें x के मान इस प्रकार रखना है कि 5 से गुणा करके 50 में से घटाने पर जो आएगा वो 7 से विभाजित होना चाहिए। तो इस प्रकार की हमें संख्या रखनी है। तो जैसे हमने रखा 3, तो 5 दिया 15, 50 में से 15 घटाया कितना बचेगा 35। ठीक, ये 5 गुणा 3, 5 दिया 15, 15 50 में से घटाया 35, 7 का भाग दिया तो कितने बार गया 5 बार। ठीक, ये आ गया y का मान। अब हमने रखा x का मान -4। ठीक, तो 50 माइनस 5 गुणा -4, तो 5 चौके 20 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 और 50 कितना होगा 70, 7 का भाग दिया तो 10 आ जाता है। अब x का मान 10 रखने पर तो 50 माइनस 5 गुणा 10, 5 धाम 50, 50 माइनस 50 0, 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0। अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण दूसरा है 7x धन 5y बराबर 46। तो हमने 7x का पक्षांतर कर दिया तो 46 माइनस 7x, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब हमें x का मान इस प्रकार से रखना कि जो भी मान रखें 7 से गुणा करके जितना आएगा 46 में से घटाने पर 5 से विभाजित हो। तो हमने पहला मान रखा 3, तो 30 आते 21 को 46 में से घटाया कितना बचा 25, 5 का भाग देने पर आया 5। ठीक, अब x बराबर 8 रखा तो 8 इस आती 56, 46 माइनस 56 ये कितना बचेगा माइनस के 10, 5 का भाग दिया तो -2 आ गया। ठीक, अब -2 रखा तो माइनस का माइनस से गुणा प्लस, 7 दूनी 14, 46 और 14 60, 5 का भाग दिया तो कितना आया 12। इस प्रकार से 2 तालिकाएँ बनेंगी। अब 2 तालिकाएँ किस प्रकार से बनेंगी, ये एक पहले समीकरण के लिए दूसरे समीकरण के लिए। इसी प्रकार हमने अधिकतम मान देख लिए कि y का मान 12 है, तो हमने y अक्ष पर 12 अंक लिए हैं और x के मान में अधिकतम 10 है, तो हमने यहाँ पर 10 मान लिए हैं। बाकी छोटे अंक चल जाएंगे। ठीक, तो समीकरण 1 के लिए 3 और 5 दर्शाना है। तो 3 कहाँ है ये और 5 कहाँ जाएगा y अक्ष की सीध में, यहाँ से आ गया। ठीक, इसके बाद दूसरा मान था -4 और 10, तो -4 x अक्ष पर ये आएगा और इधर से 10 देखना तो ये ऊपर की ओर ये गया। 2 बिंदु हो गए। अब तीसरा था 10 और 0, तो 10 कहाँ है ये है और 0 यहीं रहेगा। ठीक, अब इन तीनों बिंदुओं को हमने एक सीधे में मिला दिया और इसके ऊपर समीकरण लिख देंगे पहला वाला। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा था 3 5, 3 कहाँ है ये 5 यहाँ पे, यानी दोनों का क्रॉस बिंदु 3 5 पर है। ठीक, और इसके बाद अगला है 8 -2, तो 8 ये है और -2 कहाँ जाएगा नीचे की ओर। ठीक, इसके बाद अगला मान था -12 और 2, तो -12 कहाँ है, -12 जाएगा नहीं, -2 और 12, तो -2 ये है और 12 यहाँ से देखेंगे तो ऊपर की तरफ। ठीक, इन तीनों बिंदुओं को हमने एक सीध में मिला दिया। तो दोनों समीकरणों के जो क्रॉस हैं एक बिंदु पर मिलते हैं और जहाँ क्रॉस है वही दोनों समीकरणों का हल कहलाता है। यानी x का मान 3 और y का मान 5। यानी x क्या माना था हमने, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक पेन का मूल्य यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। इस प्रकार से इस समीकरण का हल निकल आया। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा ये है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ समझना, जैसे अभी ग्राफ में मैंने आपको क्या समझाया कि ये 2 रेखाएं एक दूसरे को अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों समीकरणों के यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कहलाता है एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि अगर समांतर रेखाएं इस प्रकार से जाती हैं दोनों समीकरणों के, माने इसका कोई हल नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और तीसरी एक ये होती है कि एक दोनों समीकरणों के मान यदि समान होते हैं
तो दोनों समीकरणों के मान उसी बिंदुओं पर आते हैं। तो इस पर डबल तीर लगा देते हैं, इसका मतलब है एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से जाती है, यानी ये समपाती कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर मैं समझाने का मतलब ये है कि यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके लिए एक सूत्र अलग होता है। कैसे, इसको समझ लें कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये इसके लिए है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब दूसरा रहता है मान कि A1/A2 तो है बराबर में B1/B2 के, परंतु बराबर नहीं होगा C1/C2। तब ये रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यानी तीनों के मान समान हैं, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं प्रश्न दूसरे का। पहला प्रश्न दिया है कि 5x - 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y 9 बराबर 0। इससे हमें तुलना करना है। ये A1 A2 माने ये A1 A2, ये B1 B2, ये C1 C2 के मान हैं। इनको हम बटे में लिख करके पहले तो हमने ये लिख लिया समीकरण। ठीक है, तो ये है कि A1/A2 तो 5/7 इस प्रकार से मान आ गया। फिर B1/B2 -4/6, 2 का भाग दे दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6 -2/3। इसी प्रकार C1/C2 क्या आया, 8/-9। अब चूंकि हमने ये देखा कि पहला मान दूसरे मान के बराबर नहीं है, इसलिए कौन सा सूत्र लगेगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और इस स्थिति में मैंने क्या बताया था आपको, कहता है समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही प्रश्न में पूछा गया था कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये समांतर हैं या समपाती हैं। तो पहला नियम लागू जब हो जाता है तो वहाँ लिख देंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब दूसरा समीकरण था 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है इसी में 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। तो A1/A2 9/11 18, 9 का भाग दिया, 9 एकम 9 दूनी 18। B1/B2 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6 1/2। C1/C2 12/24 मान आया है। तो क्या करेंगे, 12 एकम 12 दूनी 24 1/2, तीनों मान 1/2 1/2 1/2, यानी कौन सा मान लगाया, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों एक से आ जाते हैं, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। ठीक, अब है इसी का तीसरा, 6x - 3y धन 10 बराबर 0, 2x - y धन 9 बराबर 0। तो इसमें मान रखेंगे A1/A2 बराबर 6/3, तो 6/2, 2 का भाग दिया 6 में, 2 3 6, 3/1 आ गया। B1/B2 तो -3 माइनस एक माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3/1, और C1/C2 10/9। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं संख्या की ये प्लस की है, ये प्लस की, दोनों समान है। 3/1 बराबर 3/1 तो है, परंतु बराबर नहीं है 10/9 के। तो ये कौन सा सूत्र लगेगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2, परंतु बराबर नहीं है C1/C2। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रश्न दूसरा कंप्लीट हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन से अगले वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।